दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज का ये वीडियो स्पेशल हाउसवाइफ गर्ल्स और उन लोगों के लिए है जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कंप्लीट सेटअप बताने वाला हूं जो कि बहुत ही आसान है और यहाँ पर आपको जस्ट खाना बनाने की रेसिपीज बतानी है और ये सारी चीजें करके आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। ये जो सेटअप है इसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। आपने इन लोगों को यूट्यूब पर देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा। इन्होंने भी जो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी चीज को स्टार्टिंग से किया था और आज के टाइम पे ये बहुत बड़े नाम बन चुके हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ ये 4 लोग देखें। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती, तो स्टार्टिंग में बता देता हूं ये वाला जो वीडियो है किन किन लोगों के लिए होने वाला है। जो लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं और उन सपनों को देखने के साथ साथ वो उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। जिन लोगों को खाना बनाने का बहुत शौक है, मतलब खाने से रिलेटेड उनकी दीवानगी एक नेक्स्ट लेवल पे है, तो उन लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। तीसरे वो लोग जिन लोगों को ये तो है कि भाई हाँ ठीक है हमें ये चीज पसंद है, लेकिन वो नई नई चीजें सीखने के लिए तैयार है और साथ में मेहनत करने के लिए तैयार है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। चौथा वो लोग जो ये मानते हैं कि भाई नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज को किया जा सकता है, इस तरह के लोग ये वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप इन चारों बातों को मानते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगा जिस चीज के हम बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खाना बनाने की रेसिपीज जो आपके अंदर टैलेंट है उसको दूसरों के साथ शेयर करके किस तरीके से आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं एक्चुअल में हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है जब भी आप लाइफ में कोई काम करो, अगर आपको उसके बारे में पता है कि ये काम ऐसे होगा, इसमें ये चीजें होंगी, तो आपको पहले से ही इंटरेस्ट आएगा उसमें कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूं। क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते और आप उन्हें बिना सोचे समझे स्टार्ट कर लेते हैं, तो बीच में छोड़ने में दुख होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो पहले आप ये वाला पार्ट देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे वीडियो को फॉलो करना, अदरवाइज ये पार्ट देखने के बाद छोड़कर जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। आज के टाइम पे अगर आप अपना ऑनलाइन करियर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूट्यूब, दूसरे पे आता है ब्लॉगिंग और तीसरे पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये जो तीनों तरीके हैं ये ऑनलाइन करियर सेट करने के लिए दी बेस्ट माने जाते हैं। ऐसे तरीके जो पहले भी वर्क करते थे, आज भी कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी वर्क करेंगे और अकॉर्डिंग टू टाइम ये ग्रो करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में इनको देखते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। YouTube के बारे में आप सभी को पता है, जहां पे आपको वीडियो और शॉर्ट्स शेयर करनी होती है और वहां पे मोनेटाइजेशन के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। तो YouTube के बारे में सभी को पता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में बेसिकली क्या होता है, हम अपना एक ब्लॉग बनाते हैं जो बनाना बहुत आसान है। अब जैसे YouTube पे हम बोलकर बता रहे थे, हम अपना चेहरा दिखा रहे थे, ठीक है, ऐसे ही ब्लॉगिंग में हम लिख कर बताते हैं। जैसे कि आपने कोई रेसिपी बताई, शाही पनीर की रेसिपी, उसके ऊपर आपने एक वीडियो बना दिया, वो YouTube पे डाल दिया, लेकिन उसको लिखित भाषा में आप अपने ब्लॉग पर लिख कर डाल सकते हो कि शाही पनीर कैसे बनता है, क्या क्या चीजें, वो आपने पढ़ा भी होगा इंटरनेट पे, ठीक है। जब आप रेसिपीज पढ़ते होंगे तो वो चीज एक ब्लॉग होती है जिसको कोई भी बना सकता है। शायद आप लोगों को ये लगता हो ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट चला सकते हैं तो ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो जैसे यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ऐसे ही ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट मिलती है। आपने देखी होंगी जब आप रेसिपीज वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो आसपास इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। इन्हीं एडवर्टाइजमेंट से जिनका ब्लॉग होता है वो अर्न करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आती है एफिलिएट मार्केटिंग। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, जैसे कि आपने कोई ब्लॉग बनाया जिसमें आप शाही पनीर की रेसिपी बता रहे हो, अब आपने उसमें कोई पैन यूज किया या फिर कोई कढ़ाई यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो Amazon के ऊपर वो अवेलेबल है, तो हम अपना Amazon पे फ्री में अकाउंट बना लेंगे, वहां से हमें लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक्स को हम अपने ब्लॉग में डाल देंगे कि भाई अगर आपको ये कढ़ाई परचेज करनी है या ये मसाला परचेज करना है, यहां से कर सकते हैं। कोई भी वहां से बाय करेगा तो हमें Amazon पे कमीशन मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या करने वाले हैं, अपना ही एक मेथड बनाने वाले हैं जिनसे आप इन 3 तरीकों से रेसिपीज बताकर आप अपना एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं, आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा कोई कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है। तो मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जब आप YouTube पर आते हैं, ठीक है, YouTube पे आने के बाद यहाँ पे एक चैनल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया निशा मधुलिका, ये सबसे पुराना चैनल है, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर। और आप देखोगे 15 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं और इनके चैनल पे बहुत सारे व्यूज भी आते हैं। अगर मैं व्यूज की बात करूं, 13 मिलियन
ठीक है, 13 मिलियन से ज्यादा यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग इनको देखते हैं। ऐसे ही इन्होंने अपना देखो नीचे लिंक दिया हुआ है ब्लॉग का, अगर हम इनके ब्लॉग पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ये अपना ब्लॉग भी चला रहे हैं, जहां पे अगर हम कोई भी रेसिपी इनकी खोलते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने अपनी बीच बीच में पोस्ट में अपने एफिलिएट लिंक दे देते हैं कि आप ये यहाँ से खरीद सकते हैं, मतलब इन्होंने तीनों चीजों का यूज किया। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, यही कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन तीनों को कंबाइन करके आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट है। जितने भी लोग आप इस कैटेगरी में अपनी स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, इन लोगों को आपने देखा ही है, इन सभी ने अपना पहला स्टेप रखा था। हालांकि आज के टाइम पे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं क्योंकि काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जस्ट आप एक बार स्टार्ट करो पूरे पैशन के साथ। बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता हो। बस ये चीज अगर आपके साथ है, बाकी सारी चीजें आप ये वीडियो देखकर सीख जाओगे। कभी हार मत मानना, लोगों को बस अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको देनी है और धीरे धीरे आप ग्रो करने लग जाओगे। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो ओवर द नाइट सारी चीजें हो जाएंगी, रातों रात सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है 1 साल मेहनत करनी पड़े, हो सकता है 2 साल मेहनत करनी पड़े, और हो सकता है 1-2 महीने में भी सक्सेस मिल जाए। डिपेंड करता है हमारी किस्मत, लर्निंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको समझ आ चुका है। अब अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, देखो सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे इन चीजों को करना है। लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं सीख कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप आगे वीडियो को फॉलो करें, अदरवाइज अभी जा सकते हैं, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं सारी की सारी चीजें आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें अपना एक ब्लॉग सेटअप करना है, जो कि बहुत जरूरी है ब्लॉग सेटअप करना। तो आइए मैं आपको बताता हूं अपना ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल आसान भाषा में। इससे इजी वे आपको इंटरनेट पे कहीं पर नहीं मिलेगा अपना एक ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों, ब्लॉग बनाते कैसे हैं ये जानने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि ब्लॉग बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, जिसे डोमेन और होस्टिंग बोला जाता है। अब ब्लॉग बनाते कैसे हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन पहले डोमेन और होस्टिंग के बारे में आसान भाषा में जान लेते हैं। डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि आपने google.com खोला, ये क्या है, डोमेन। आपने facebook.com खोला, ये क्या है, डोमेन। अब आपने nishamadhulika.com खोली, वो क्या है, वो उनकी वेबसाइट या ब्लॉग का डोमेन है। डोमेन का मतलब होता है कि भाई आप जो रेसिपीज का ब्लॉग बनाओगे उसका क्या नाम होने वाला है, और डोमेन हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, अगर आपने डोमेन ले लिया तो वो आपके पास ही है, ठीक है, और किसी का नहीं होगा। जैसे मोबाइल नंबर यूनिक होता है, ऐसे ही डोमेन नेम भी यूनिक होता है, जो कि लेना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊंगा, डोमेन नेम तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अब होस्टिंग का क्या काम है, देखो आप रेसिपीज डालोगे, वीडियोस डालोगे, इमेजेस डालोगे, ठीक है, अपनी रेसिपीज की, तो वो हवा में तो जाके स्टोर होंगी नहीं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती हैं। उसके लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि आपस में होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट हो जाते हैं और हम वहां पे ब्लॉग बना पाते हैं। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है ना, तो फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई, आपने अपनी फोटो अपलोड करी, स्टेटस वीडियोस डाल रहे हो, वो कहीं जाके स्टोर होते हैं ना, वो फेसबुक के सर्वर पे स्टोर होते हैं। अब फेसबुक का तो खुद का सर्वर है, लेकिन हम लोग अपना सर्वर बना नहीं सकते, इसलिए हम होस्टिंग खरीद लेते हैं। होस्टिंग और डोमेन बहुत सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। और ये मैं एक चीज आपको बता के चलूं, आसान है, बहुत आसान है, आप देखोगे कितना ही इजी प्रोसेस है। तो मैं आपको बता देता हूं, होस्टिंग और डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी कंपनीज इंटरनेट पे हैं, लेकिन जो मैं यूज करता हूं, जो कि सस्ती भी है, अच्छी क्वालिटी भी देती है, और सबसे अच्छी बात इस पे सेल भी चल रही है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में जब हम ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए हमें एक थीम की जरूरत होती है, जो कि प्रीमियम थीम है, मतलब पैसों की आती है। अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग पाए करते हो तो हम आपको वो थीम बिल्कुल फ्री में दे देंगे। कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो, जो कि हमारा एफिलिएट लिंक है। उस पर क्लिक करके आप जब होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और थीम मिल जाएगी। तो चलिए आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं कैसे ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये वाली वेबसाइट खुलेगी, जो कि होस्टिंगर की वेबसाइट होगी। और जिस लिंक पे आपने क्लिक किया वो हमारा अफिलिएट लिंक है, उससे हमें भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आपको दिखेगा 80% ऑफ, और इस वेबसाइट के ऊपर ना हमेशा ऑफ चलता रहता है। तो आपको यहाँ पे क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 प्लान दिखेंगे। आपको नहीं समझ आएगा आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट प्लान है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपके पास बजट कम है, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जाएं। अगर आपके पास पैसा है, मतलब पैसे की कमी नहीं है, तो आप बिजनेस प्लान के साथ जाएं, ये थोड़ा बेटर रहता है। दोनों में ही आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिलने वाला है 1 साल के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद
कुछ ही टाइम में आपके पास नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। आप कोई भी प्लान लेते हैं, अगर बिजनेस प्लान भी लेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, 1 साल के लिए डोमेन फ्री में मिलता है, उसके बाद हर साल रीन्यू करवाना पड़ता है, जिसका खर्चा 500 रुपये से लेके 1000 रुपये होता है डोमेन का। पहले साल आपको फ्री में मिलेगा होस्टिंग के साथ। अगर आप 2 या 4 साल की होस्टिंग लेते हैं तो वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। जैसे 48 महीने की ले रहे हैं तो उस पर 3 महीने फ्री मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आपने हमारे लिंक से ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको डालना है राहुल 20, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो ये लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये ऑफर मिल रहा है। 4 साल या 2 साल के प्लान पे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। अगर आप 2 साल या 4 साल का लेते हैं, एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। लेकिन जब ये ऑफ खत्म हो जाएगा, सपोज ये लिमिटेड टाइम के लिए कूपन है, उसके बाद आप 2 या 4 साल के प्लान के लिए ये वाला कूपन अप्लाई कर सकते हैं, जो है राहुल 15। फिलहाल आप मजे लीजिए राहुल 20 कूपन का, ठीक है। अब जो लोग ऐसे हैं जो भाई बोलते हैं हम 1 साल का लेंगे, उनके लिए कौन सा कूपन है? जो 1 साल का लेने जा रहे हैं, जिनके पास 4 साल या 2 साल का बजट नहीं है, वो ये वाला कूपन लगा सकते हैं। इससे उन्हें एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई ऑफ की। अब यहाँ पे मैं 4 साल का कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं राहुल 20 कूपन लगा देता हूँ, ठीक है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, लेकिन इस वेबसाइट पे हमेशा सेल चलती रहती है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। ये वाला पेज, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं। जैसे कि मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे ये वाला पेज आ गया गूगल का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले से ही अपनी एक गूगल पे आईडी बना के रख लेना, ठीक है। जो आपने नई आईडी बना लेना, कहने का मतलब है नया ब्लॉग बना रहे हो तो आईडी भी नई होनी चाहिए। उसके बाद उस आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंट्री से हो, क्या आपका फ़ोन नंबर है, क्या एड्रेस है, कौन सी सिटी से हो, क्या स्टेट है, क्या जिप कोड है, वो सारा डाल देना। जेन्युइन डालना, गलत मत डालना। कंटिन्यू पे क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास पेमेंट का आ जाएगा, यूपीआई वगैरह जो भी आपके पास है। जैसे ही आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यूपीआई का ऑप्शन आएगा। अपनी यूपीआई आईडी डालना, कंटिन्यू करना। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। अब यहाँ पे जीएसटी जोड़ के टोटल अमाउंट इतना आ रहा है। अब ये डिस्काउंट में मिल रहा है और नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कम से कम 2000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप पे करेंगे तो आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी ना यहाँ पे, इससे ज़्यादा की आएगी। यानी टोटल में जो भी अमाउंट होगा, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 या 4, आपके पास ज़्यादा की रिक्वेस्ट आएगी। तो आपको घबराना नहीं है, मनी आपका इतना ही डिडक्ट होगा। वो जस्ट ऑटो पे के लिए रिक्वेस्ट होती है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं प्रोसेस, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। मैं जल्दी से पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपके पास दूसरा पेज खुलेगा। आपको उसे बंद कर देना है और बंद करने के बाद दोबारा से होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन होगा, आपको इस माई अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद होस्टिंगर की ये वेबसाइट यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पे वेबसाइट्स के ऑप्शन पे आना है, वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करना है। जो ऑप्शंस मैं क्लिक कर रहा हूँ वही ऑप्शन एग्जैक्टली आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पे आपके पास ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड डालना है, जिसमें एक नंबर, लोअर केस, 8 से 50 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, एक सिंबल, एक अपर केस और लैटिन कैरेक्टर होने चाहिए। आप चाहो इस आई बटन पे क्लिक करके इसको कॉपी करके कहीं पे सेव कर सकते हो, अगर आप अपना नहीं डालना चाहते। ये पासवर्ड आपको सेव रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अपना डाल लेना, आपकी चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्री बिल्ट वेबसाइट थीम्स पे जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मिलेंगी, आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं, पर जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप हमारे लिंक से लेंगे हम आपको प्रीमियम थीम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको यूज़र थीम इंस्टेड पे क्लिक करना है, जनरेट प्रेस को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लगइंग्स के बारे में, कौन कौन सी प्लगइंग्स इंस्टॉल करवाना चाहते हो। तो बेसिकली प्लगइंग्स क्या होती हैं, जैसे मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ऐसे ही हमारी जो वर्डप्रेस होता है उस पर प्लगइंग्स होती हैं। अब मोबाइल में जो ऐप्स होती हैं आपको नहीं पता वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, आपको जो ऐप चाहिए होती है आप यूज़ कर लेते हो। ऐसे ही यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन कौन सी यहाँ पे प्लगइंग्स जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लगइंग हम सर्च कर लेते हैं जिसका नाम है रैंक मैथ, ठीक है। ये प्लगइंग्स क्या करती हैं, ठीक है, कौन सी प्लगइंग किस चीज़ की है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये 1-2 प्लगइंग ही इंस्टॉल करते हैं, बाकी की हम आगे देख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डोमेन नेम। यहाँ पे हमें डोमेन रजिस्टर करना है, क्योंकि आपने नई होस्टिंग खरीदी है, आपको फ्री में मिलेगा। अब डोमेन लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ डोमेन नेम सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप इनको पढ़ो। जैसे निशा मधुलिका उन्होंने अपने नाम से लिया, ठीक है। इंडियन हेल्दी रेसिपीज़,
ये नाम से पता लग रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है। रेसिपीज इन हिंदी, हर्बर्स किचन, कुक पैड, माई फूड स्टोरी, मतलब नाम से पता लग रहा है कि ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। अब आप रेसिपीज़ का ब्लॉग बना रहे हो जहाँ पे कुकिंग की बातें करोगे, तो कोशिश करना ऐसा डोमेन लो जिसमें पता लग जाए लोगों को किस चीज़ से रिलेटेड है। अब जब आप यहाँ पे नाम डाल के देखोगे, जैसे मैंने लिखा राहुल्स किचन, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा राहुल्स किचन, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है .com नाम मिल जाए। जब आप .com लिखोगे, यहाँ पे अवेलेबल आना चाहिए, जैसे कि rahulskitchen.com अवेलेबल है। मेरे पास पैसे दिखा रहा है बिकॉज मैं फ्री डोमेन यूज़ कर चुका हूँ। आपके पास फ्री में दिखाएगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं एक अपना डेमो का डोमेन डाल देता हूँ। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है। जो अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको डालता हूँ, ये मैंने नेक्स्ट किया, उसके बाद जब अवेलेबल दिखेगा आपको नेक्स्ट करना है, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्टली ये वाला स्टेप आ गया। आपके पास एक अलग सा स्टेप आएगा जहाँ पे आपको पर्सनल पे क्लिक करना है और वहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा। उसमें एड्रेस में, अपने घर के एड्रेस में घर का नंबर जरूर डालना है, उसके बिना वो फॉर्म आगे नहीं जाएगा। उस फॉर्म को पूरा भर देना, और अगर आपको घर का एड्रेस नहीं पता, मतलब घर का आपका नंबर नहीं है, तो उसमें 1 लिख देना, यानी 1 न्यूमेरिक, वो डाल देना, नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपसे पूछेगा सर्वर के बारे में, आपको सर्वर कहाँ का चाहिए। अगर आप इंग्लिश रेसिपीज़ लिखोगे जैसे कि यूएस वगैरह की, तो आप वहाँ पे सर्वर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना। अगर आप इंडिया के अंदर हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू इसमें लिखने वाले हो, जो हिंदी के लोग ही पढ़े, मतलब इंडिया के लोग पढ़े, तो वहाँ पे इंडिया का सर्वर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। आपके पास एग्जैक्टली ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। घबराना नहीं है कि हमारे पास क्या खुल गया, सेम यही स्क्रीन आ जाएगी। अब हम वेट कर लेते हैं। तो गाइज थोड़ी देर बाद यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे आपके पास ये वाली चीज़ खुल जाएगी। ये क्या है एक्चुअल में, ये हमारा ब्लॉग का डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल है। बेसिकली यहीं से हम सारी सेटिंग करेंगे, यहीं से रेसिपीज़ डालेंगे, सब कुछ यहीं से करेंगे, और लोगों को हमारा ब्लॉग दिखेगा जब भी वो हमारा डोमेन नेम डालेंगे इस तरीके से। अभी काफ़ी सिंपल लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम करेंगे, रेनोवेट करेंगे, अच्छे से लुक देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे कि आप यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप अपने ब्लॉग में लॉगिन कैसे करेंगे जहाँ से आप सेटिंग कर पाएंगे। 2 तरीके हैं, दोनों बताता हूँ। पहला तरीका है, अपने ब्लॉग का पूरा नाम डालो, स्लैश लगाओ, WP, इस तरीके से एडमिन लिखोगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी जिससे आपने होस्टिंग खरीदी थी, और पासवर्ड, जो पासवर्ड मैंने आपको बोला था, इसको कहीं सेव करके रख लेना। वो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो आप होस्टिंगर खोलो, माई अकाउंट पे जाओ, और माई अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट्स पे आना है, वेबसाइट लिस्ट पे आना है, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा, WP एडमिन पे क्लिक करना है। डायरेक्टली आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लॉगिन कर पाओगे। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। तो फाइनली ब्लॉग आपने बना लिया। अब मैं आपको बताता हूँ अपना ब्लॉग जो हमारा बना है, इसके ऊपर कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें करनी होती हैं, वो हम कैसे करते हैं। काफ़ी ईजी है, जस्ट आपको प्रोसेस क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करो, देखो, इम्प्लीमेंट करो, पोस्ट करो, फिर अपने ब्लॉग पे जाके चेंजेस करो। इस तरीके से करना है, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिक होती जाएंगी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है, जनरल पे आना है। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का पूरा नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया, मेरे ब्लॉग का नाम है हेल्दी हिंदी रेसिपीज, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो आपको प्रॉपर लिख देना है। उसके बाद टैग लाइन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इजी टेस्टी यम्मी रेसिपीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिखो जिससे आपका ब्लॉग डिफाइन हो, मतलब कि पता लगे कि स्पेशली ये ब्लॉग किस चीज़ के बारे में। एक लाइन में आप लिख सकते हो उसके बारे में, उसको टैग लाइन बोला जाता है। इसके बाद आप इसे यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेटिंग्स में ही परमालिंक्स पे आना है और यहाँ पे चेक करना है कि ये पोस्ट नेम वाला ऑप्शन है ये यहाँ से सेलेक्टेड हो। अगर सेलेक्टेड है तो ठीक है, नहीं है सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे गूगल साइट किट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद साइन इन विद गूगल पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, सबको सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है और जैसे ही यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है और आप फिर से अपने ब्लॉग पे आ जाओगे। यहाँ पे बहुत ही ईजी ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। आपको जस्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, और अलग से अपनी जो ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ भी आपके पास कंटिन्यू और सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे, सभी को सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें, और वेट जैसे ही आप करते हैं ऑटोमेटिकली एक नई वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय जिस कंट्री में आप रहते हैं आप उसको चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करें, नीचे आएँ, इसको एक्सेप्ट करें और यहाँ पे इन सभी को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट, टिक टिक, ठीक है, सभी को टिक करके एक्सेप्ट करते जाएं, आई एक्सेप्ट करें। यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाएगा, गो टू माई डैशबोर्ड कर दें। ठीक है, बेसिकली मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ, ये जो गूगल साइट किट है बेसिकली करती क्या है, हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि गूगल में कोई लिखे, आपने लिखा शाही पनीर रेसिपी इन हिंदी, तो गूगल को कैसे पता लगेगा आपका ब्लॉग बन गया है? तो गूगल साइट किट प्लगइन आपके ब्लॉग को और गूगल को आपस में जोड़ती है, जिससे गूगल को पता लगता रहता है। ठीक है, तो वो सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी, एक सेटिंग और है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद हमने यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स में एक और प्लगइन इंस्टॉल करी थी, रैंक मैथ। इस रैंक मैथ पे हम क्लिक करेंगे और ये भी वन टाइम का प्रोसेस है। हम यहाँ पे स्किप स्टेप पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एडवांस रहने देते हैं, स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन करके सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, जो मैं कर रहा हूँ वो करते रहो बस। आपको यहाँ पे लिखना है गूगल सर्च कंसोल, आपको ये लिखना है, यहाँ पे पहली वेबसाइट स्टार्ट नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ब्लॉग पे जो रैंक मैथ का ऑप्शन है इसके अंदर साइट मैप सेटिंग मिलती है, यहाँ से आपके डोमेन नेम आ रहा होगा, स्लैश के बाद जो भी लिखा है आपको उसे कॉपी करना है और यहाँ पे साइट मैप में आके पेस्ट करके इसको सबमिट कर देना है। ये वन टाइम का प्रोसेस है, आपको एक बार करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ब्लॉग की बेसिक सेटिंग है वो कंप्लीट होती है। एक सेटिंग हम और कर लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी ब्लॉग खोला, जैसे कि ये हमने ब्लॉग खोला, अब इनके ब्लॉग पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं। लोग कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, वो कैटेगरी खुल जाती है। ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, पोस्ट में कैटेगरीज पे आना होता है। ठीक है, यहाँ पे नेम, ठीक है, क्या नेम देना चाहते हो, जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट या फास्ट फूड, सपोज़ मैंने दे दिया फास्ट फूड। यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे हम स्लैग में फास्ट फूड, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसमें क्या क्या आएगा, आप जिस भी भाषा में ब्लॉग बना रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि इसमें मैं ये डालूंगा। ठीक है, फास्ट फूड आ गया। इसके बाद मैंने लिख दिया ऐसे सब्जियाँ, ठीक है, इसमें भी, और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसमें क्या आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही जितनी मर्जी कैटेगरीज हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो आ जाएंगी। अब इनको दिखाएंगे कैसे, अपीयरेंस में आना है, मेन्यूज़ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू बना लेते हैं, हम एक नाम दे देंगे इसको प्राइमरी, आप जो मर्जी बना सकते हो, मैं प्राइमरी दे रहा हूँ और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं और जो हमने डाला था, जितनी भी डाली हैं उनको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब जब हम अपने ब्लॉग को विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज आने लग गई हैं। अब बताता हूँ मैं आपको आगे की सेटिंग्स। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है अपने ब्लॉग को एक थोड़ी सी अच्छी सी लुक देनी, जिससे वो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ब्लॉग हमारा एक दुकान की तरह है, अगर दुकान अच्छी दिखेगी और अच्छी क्वालिटी के सामान मिलेंगे तो लोगों को वहां पे शॉपिंग करने में मजा आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान भाषा में, चुटकियों में आप अपने ब्लॉग को एक अच्छी लुक कैसे दे सकते हो। और मैं एक चीज और कहूंगा, ज्यादातर लोग फैंसी ब्लॉग बनाने में लगे रहते हैं, ये डिजाइन वो डिजाइन, बहुत सिंपल रखो। मेन चीज अपने कंटेंट पे मेहनत करो, रेसिपीज अच्छी दो, बाकी सब काम हो जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है, अगर आपने हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग बाय किया है नई ईमेल आईडी के साथ, तो आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमारी टीम का, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जिसमें डेट और टाइम होना चाहिए कब आपने होस्टिंग और डोमेन को बाय किया है हमारे लिंक से। हमारी टीम चेक करेगी और चेक करने के बाद आपको 2 फाइल प्रोवाइड करेगी। उन फाइल्स का आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपीयरेंस पे आना है और यहाँ पे थीम्स पे आना है।
थीम पे आने के बाद यहाँ पे आपने जनरेट प्रेस को तो एक्टिवेट कर ही लिया था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लगइंग्स पे आ जाते हैं और ऐड प्लगइंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड प्लगइंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड प्लगइंग पे आते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, तो हमारी टीम आपको जनरेट प्रेस नाम से एक थीम देगी, एक प्लगइंग देगी, आपको उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ये प्रीमियम है, इसका कॉस्ट नियरली अबाउट आप लगा के चले 5 से 6 हज़ार के बीच में रहता है। ये हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा। एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद अपीयरेंस पे आएंगे, जनरेट प्रेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक्टिव कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। दूसरी फाइल आपको हमारी टीम से ये मिलेगी, इसको ओपन करके यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद इंपोर्ट करके ओके कर देना है और यहाँ पे आप जैसे ही करते हैं ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट को विजिट करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद साइट की लुक चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, हम इनको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बी हेल्दी एंड फिट, इसकी जगह हम अपने ब्लॉग का नाम लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है आपको वो लिख देना है। लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे, इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद हम यहाँ पे हेडर में आते हैं, ये सब सही है। यहाँ पे एक और बार बैक आ जाते हैं, हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैनवा नाम की वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्री में लॉगिन कर लेना है और हम फ्री में यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपनी जीमेल आईडी से। और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और हम इसको एक बार यहाँ से बंद कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लोगो सर्च करते हैं और सर्च फॉर लोगो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फ्री में एक लोगो बना लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ पे मैं रेसिपी सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। जिसके पास ये आइकन होगा वो प्रो है, उसको आप यूज़ मत करना। ठीक है, उसको आप ढंग से यूज़ नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर ये आइकन नहीं है उसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है, ये बिल्कुल फ्री है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मैं इसको ले लेता हूँ, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टेक्स्ट जैसे मैंने किया, सपोज स्पाइसी, कुछ भी जो आपका ब्लॉग का नाम है वो लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ, स्पाइसी रेसिपीज़। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको आगे और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोगो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, शेयर पे क्लिक करके, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम एक वेबसाइट खोलेंगे जिसका नाम है remove.bg। remove.bg वेबसाइट खोलनी है। यहाँ पे इस लोगो को अपलोड कर देना है और इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट करते हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड होने के बाद आपको दोबारा से अपने यहाँ पे ब्लॉग पे आना है और यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे लोगो का ऑप्शन होगा, आपको सेलेक्ट लोगो करना है और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पे जाना है, अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जितने स्पेस में लोगो आता है उतना स्पेस यहाँ से क्रॉप कर लें और क्रॉप इमेज के बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, हमारा लोगो डार्क है, बैकग्राउंड लाइट है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, या तो आप लोगो को यहाँ से लाइट बना लो, जो फॉन्ट्स हैं उनको लाइट कलर का कर लो। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपने बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा लाइट कर दो। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे बैक आएंगे, कलर्स पे आएंगे, यहाँ पे नेविगेशन बैकग्राउंड है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अपनी मर्जी से जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे नीचे से सेलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेविगेशन टेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि भाई दिखे प्रॉपर, ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने कलर दिया है इसके हम कोड को कॉपी कर लेंगे और इसको 3 जगह पेस्ट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे एक फुटर बार होगा। ठीक है, ये फुटर बार, यहाँ पे इस कलर की जगह हम ये वाली कोडिंग डाल देंगे, ये वाली। ठीक है, अब इसका जो टेक्स्ट है इसको हम ब्लैक कर देंगे, लिंक्स को हम यहाँ पे इसके ब्लैक कर देंगे और ये भी ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी जगह आती है यहाँ पे बटन्स, बटन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कलर की जगह एक कोडिंग डाल देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा
और इसके टेक्स्ट को भी हम ब्लैक कर देंगे, इसको भी ब्लैक कर देंगे। इस तरीके से लगने लग जाएगा। अब इसको पब्लिश करेंगे। अब हमारा ब्लॉग की ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो चुकी है और देखने में पहले से बेहतर लग रहा है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है। अब हम सीखेंगे अपने ब्लॉग पे रेसिपीज को कैसे पोस्ट करना है, जो कि सबसे आसान काम है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज जैसे बता रहा हूँ आप उस चीज को वैसे करना, लॉन्ग टाइम तक करते रहना और धीरे धीरे आप देखोगे आपका ब्लॉग ग्रो करने लगेगा। आइए रेसिपीज डालना ब्लॉग के ऊपर सीखते हैं। तो दोस्तों, अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर आप रेसिपीज डालना चाहते हो उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगा, यहाँ पे ऐड पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगा टाइटल और इस तरीके से एक ऑप्शन आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमें सबसे पहली बार टॉपिक किस चीज़ पे लिखना है। अब देखो, आपके मन में रेसिपी है कि भाई हम पोहा के ऊपर लिखें, लेकिन हम अपनी मर्जी से यहाँ पे टाइटल डाल दें कि भाई मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोहा रेसिपी, तो उससे ना थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो टाइटल में लिखना है ना किसी भी रेसिपी के लिए, वो चीज़ लिखनी है जो लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हो। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता लगेगा लोग गूगल पे क्या लिख के सर्च करते हैं। तो जो भी रेसिपी आपको लिखनी है आप गूगल पे उसका नाम लिखो। जैसे मैंने लिखा पोहा रेसिपी। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, मैंने लिखा पोहा रेसिपी इन, तो यहाँ पे आ गया इन हिंदी, इन इंग्लिश, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप। ये वो चीज़ें हैं जो लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है। इन चीज़ों को कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये ले लिया पोहा रेसिपी इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप, मैं इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल हो जाएगा और मैं क्या करूँगा, हर एक शब्द के पहले उसको कैपिटल कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि इनको नहीं करेंगे, बाकी जो मेन है स्टेप बाय स्टेप इसको हम कर देंगे, बाय को भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो सबको भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा और सही लगे। ये मैंने कर दिया, ये हमारा टाइटल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रेसिपी लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी कि भारत के कई हिस्सों में सुबह के नाश्ते का स्टार है, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मतलब उस रेसिपी के बारे में एक 80 से 100 वर्ड का एक आपको नॉर्मल सा पैराग्राफ लिख देना है। वो लिख दिया, उसके बाद हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक इमेज लगाएंगे पोहा की। अब देखो, अगर आपने खुद से रेसिपी बनाई है घर में तो आप अपनी इमेज क्लिक कर लें मोबाइल से, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं तो आप गूगल से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया पोहा और हम इमेजेस पे गए और यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसी इमेज ले लेते हैं जिसपे किसी का फोटो वगैरह, नाम वगैरह ना लिखा हो। जैसे कि ये है। ठीक है, देखने में काफ़ी ठीक लग रही है, जो भी सही लगे आपको। जैसे कि मैंने ये ले ली, इसको कॉपी कर लिया, डाउनलोड कर लिया। इसके बाद कैनवा पे जाना है। ठीक है, जिस पे हमने लोगो बनाया था उस पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम साइज पे क्लिक करना है और 1200, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1200 × 680, ये लिख के क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपलोड पे जाकर, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे जाकर वो फ़ोटो अपलोड कर देंगे। मैं सीधा कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। अब ये ढंग से नहीं दिख रही है, या फिर मैं ऐसे कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इससे क्या होगा, आपके पास कॉपीराइट नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है तो मैं इस नाम को यहाँ से हटा देता हूँ। मैं किसी का नेम वगैरह यूज़ नहीं करना। ठीक है, और ऐसी फ़ोटो से बचना है, इस पर किसी का नाम लिखा हो। अब मैंने जैसे कि आपको बोला कि अगर आप भाई काम कर रहे हो ना तो आप खुद का करो तो बेटर है, यानी रेसिपीज़ बनाओ, अपनी ही फ़ोटो खींचो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोहा रेसिपी। यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिया और ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर दूंगा खींच कर। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सेंटर में और पूरा सेंटर में लगा दूंगा। इसके बाद एक के बटन पे क्लिक करूँगा, वाइट कर दूंगा। इसे वाइट क्लिक करके इफेक्ट पे जाऊँगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसा बैकग्राउंड दे दूंगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है, यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ये मैंने कर दिया, शेयर किया और डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे मैं JPG सेलेक्ट कर लूँगा ताकि लाइट वर्जन में डाउनलोड हो। ऐसा करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम वापस आते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर जहाँ पे हम पोस्ट लिख रहे थे। ये जो हमने टाइटल दिया है इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और इमेज, ठीक है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, अपलोड, और यहाँ पे ये जो हमने बनाई थी इसको अपलोड कर देंगे। इतना हो गया। इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को, यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आ रहा होगा, ये टाइटल में जो था सेम यहाँ पे डाल देंगे। जो मैं कर रहा हूँ हर बार आपको यही करना है। इसके बाद
इतना हो जाएगा। नीचे हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग हमेशा यहाँ से सेलेक्ट करना, H2 यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, नीचे हमने लिखा सामग्री, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। ये हमने लिखा सामग्री, और सामग्री पे हम वापस आएंगे और यहाँ पे हेडिंग में डाल देंगे सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स। नीचे जाएंगे, अब हमने जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उनकी लिस्ट जो मैंने बनाई है इसको कॉपी कर लेंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरी लिस्ट आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे एक और, ये हेडिंग 2 ही होगी खुद से, और इसके बाद बनाने की विधि ये हम हेडिंग में डालेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हेडिंग में डाल दी। और आप ध्यान रखना जो पहला शब्द होगा वो सारा फर्स्ट जो भी होंगे लेटर्स उनका पहला वो कैपिटल करना है आपको वर्ड, ठीक है। तो मैं इनको कैपिटल कर देता हूँ। इसके बाद जो बनाने की विधि आपने लिखी है, ठीक है, पूरा डिटेल में आप लिख देना कैसे बनता है, क्या कुछ है। अगर आपको नहीं आती तो आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो, और मैं तो कहूँगा कि आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये ब्लॉग बना रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ये मैंने यहाँ पे सारा ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कितने लोगों के लिए है, कुल समय कितना लगेगा, ये चीज़ें भी आप डाल सकते हो। और लास्ट में मैंने टिप्स एंड वेरिएशंस भी बता दिए कि कौन कौन से टिप्स हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे और ये हमारा पोस्ट रेडी हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या काम करना है। यहाँ पे पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सेट फीचर्ड इमेज, और इस फोटो को सेलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे, ठीक है। किस कैटेगरी में आती है भाई, पोहा किस कैटेगरी में आ रहा है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और काम हमें करना है, हमारा जो ये टाइटल है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो 10 ये आ रहा है ना ऊपर, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक रैंक मैथ का, इस पर क्लिक करेंगे, फोकस कीवर्ड में अपने टाइटल को डाल देंगे तो यहाँ पे ये स्कोर आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हेडिंग बनाओगे तो आपको क्या करना है, ये जो हमने अपने टाइटल में लिया ना, इस चीज़ को अपने आर्टिकल में नेचुरली डालना है। जैसे ये मैंने डाला, यहाँ हम बताएंगे पोहा रेसिपी इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हेडिंग में भी डालना है पोहा रेसिपी इन हिंदी स्टेप बाय स्टेप। तो जो मेन आपका कीवर्ड होगा, जो मेन टाइटल होगा, उसको आपको एक बार हेडिंग में जरूर डालना है और कहीं ना कहीं अपने आर्टिकल में नॉर्मली यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, नेचुरली, ठीक है। लाइन बननी चाहिए, एक बार हेडिंग में कर लिया, एक बार यहाँ नहीं, 1-2 बार यूज़ करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और जैसे ही आप ये करते हैं, आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, ये आपका पब्लिश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप अपने ब्लॉग को ओपन करेंगे आपको ये आर्टिकल यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है, यहाँ पे 2 बार इमेज आ रही है, तो हम कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे ब्लॉग में, और ब्लॉग में आने के बाद हम आ जाएंगे पोस्ट में। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को हटा देंगे और पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वापस आते हैं और एक बार मैं बैक कर लेता हूँ, दोबारा से हम ब्लॉग में आ जाते हैं और यहाँ पे आर्चिव, जैसे कि हम यहाँ पे मेन उस पे जाते हैं, यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है, हम चाहते हैं इमेज दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्चिव में, तो यहाँ पे ये इमेज दिखने लग जाएगी। इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब ये पहले से बहुत बेहतर लग रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप चाहो कि कॉलम में डिस्प्ले करना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट आएंगी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली करके देख सकते हो, जिनसे आपको और आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम बैक करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से आ रही है, मैं चाहता हूँ ये ना आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है इसको हम ट्रैश कर देंगे। जैसे ही ट्रैश करेंगे यहाँ से ये चली जाएगी और ये इस तरीके से रह जाएगा। अब धीरे धीरे करके जो भी आप पोस्ट डालोगे वो यहाँ पे आती रहेंगी। कुछ और थोड़ी बहुत सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो ज़रूरी हैं। हम यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे और वेजेट्स में आएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इससे पहले हम एक बार प्लगिंग में चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे क्लासिक, ठीक है, और मैं लिखूँगा वेजेट, ठीक है, क्लासिक वेजेट, ये आपको लिखना है। और जैसे ही आप लिखेंगे आपके सामने ये वाली प्लगइन खुलेगी, आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसे एक्टिवेट करेंगे और थोड़ी सी सेटिंग है जो हमें करनी है, बहुत इजी है, 1 टाइम करनी है, ठीक है। इसके बाद अपीयरेंस में एक हम दोबारा से प्लगिंग में ऐड प्लगिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीसेंट पोस्ट
विद थंबनेल्स, ठीक है, ये हम लिख देते हैं। इसके बाद जैसे ही हमें करते हैं, यहाँ पे ये प्लगइन है, आप इसका लोगो वगैरह देख लो। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद अपीयरेंस पे आना है और वेजेट्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल्स, इस प्लगइन को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ट्रेंडिंग रेसिपीज़। कितनी रेसिपीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैंने कह दिया 10। इसको हम कर देंगे यहाँ से नीचे आकर सेव और डन। इसके बाद हम यहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी लगाते हैं, सर्च, इसको हम ड्रैग करके ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च रेसिपीज़ या फाइंड योर रेसिपी, फाइंड योर रेसिपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे डन कर देंगे। इतना करने के बाद हम जब वापस से अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे फाइंड योर रेसिपी सर्च का बटन आ गया और जो हम डालेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे आता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको अपने ब्लॉग के ऊपर रेसिपीज़ को अपलोड करना है। तो गाइस इसके बाद बारी आती है हमारे 5th स्टेप की, जो कि सबसे मेन स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ब्लॉग पे जो एड्स चलती हैं उसी के थ्रू एक इंसान अपने ब्लॉग से अर्न करता है। तो बात आती है कि भाई एड्स मिलती कैसे हैं। गूगल का नाम आपने सुना है, गूगल की एक कंपनी है गूगल एडसेंस जो ब्लॉग्स के लिए एड्स देती है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रूल है, आपका ब्लॉग, ये गूगल ने नहीं कहा लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपका ब्लॉग जब 1 महीने पुराना हो जाता है उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एड्स के लिए। दूसरा, कम से कम आपके ब्लॉग पे 40-50 रेसिपीज हो जानी चाहिए। सारी रेसिपीज आपने खुद लिखी हो, कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो, इस चीज का ध्यान रखना। जब इतना कुछ हो जाता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो कुछ पेजेस होते हैं ये आपके ब्लॉग पे होने चाहिए। कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी बता दूंगा। जब ये सारी चीजें आप फॉलो करते हो उसके बाद अप्लाई किया जाता है। तो पहले मैं आपको पेजेस बनाना बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। तो पेजेस बनाने के लिए हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और ये भी वन टाइम काम करना होता है। पेजेस पे आओ, ऑल पेजेस पे आ जाओ, पहले से बना हुआ है इसे ट्रैश में डाल दो। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेजेस के अंदर ही ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे अबाउट, और मैंने देखो अपने बारे में लिख लिया है, जैसे कि मैंने ये लिखा, नमस्ते दोस्तों मेरा नाम ये है। आप पढ़ सकते हैं मतलब आपके बारे में। और लास्ट में मैंने लिख दिया फूड लवर, रेसिपी क्रिएटर, ब्लॉगर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूबर, ठीक है, क्योंकि हम अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे जिसपे हम रेसिपीज़ वगैरह डालेंगे। ये सारी चीज़ें लिख दी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटो भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जेमिनाई का यूज़ करके, गूगल जेमिनाई का यूज़ करके अपनी एक प्रोफेशनल सी फ़ोटो बना ली। देखो जो जिसमें मैंने शेफ़ के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, ये मैंने बना ली। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। बस हमारा ये अबाउट का पेज बन गया। ये लिखना होता है, वो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे और पब्लिश कर देंगे। इतना करने के बाद अब ये दिखाने कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। व्यू पेज पे क्लिक करेंगे, ये रहा हमारा पेज। अब आप कहोगे आपने तो फोटो बना ली, हम कैसे बनाएं, वो कैसे करना है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है जेमिनाई के ऊपर, और मैंने यहाँ पे देखो सिंपली सी इसको अपनी एक फ़ोटो दी। यहाँ पे बनाना एआई का बटन आ रहा था, वहाँ क्लिक किया, प्लस के बटन पे अपनी फ़ोटो डाली और मैंने लिखा कि इस फोटो को उस इंसान में बदल दो, इसने शेफ़ के कपड़े पहने हो। इसने बदल दिया। फिर मैंने बोला बैकग्राउंड किचन का कर दो, कमर तक का पोज दो, हाथ में कोई किचन का टूल दे दो। इसने दे दिया और मैंने बना दी, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस मैंने फॉलो किया। इसके बाद हमें बनाना है यहाँ पर एक और पेज जो है कॉन्टैक्ट अस पेज। यहाँ पे हम सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है कुछ इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग की भी रेसिपी पसंद आई है, जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूंगा अपना, जहाँ पे मैंने ये लिखा है यहाँ ईमेल डाल दो। यहाँ अपना इंस्टाग्राम का हैंडल, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में। इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट अपना पेज बना दिया, ठीक है। इसके बाद सिंपली इसे पब्लिश कर देंगे और ये पब्लिश हो जाएगा। अब हमें दिखाना कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपीयरेंस में आना है और यहाँ पे मेन्यूज़ में आना है। यहाँ पे हम एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इधर ऊपर क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे पेजेस, ठीक है, पेजेस डालेंगे। और ये उल्टा सीधा हो गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेजेस। क्रिएट मेन्यू क्लिक कर देंगे, व्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे पेजेस पे, और अबाउट और कॉन्टैक्ट इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये करते हैं इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने अपीयरेंस में और वेजेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें फुटर बार दिखेगा,
नेविगेशन मेन्यू को फुटर बार में डालेंगे, पेजेस को सेलेक्ट करके सेव करके डन कर देंगे। ऐसे जब हम कर देंगे व्यू साइट पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पेजेस आ जाएंगे। अभी हमें एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम वापस से अपीरियंस में मेन्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे अपने मेन मेन्यू को जो प्राइमरी मेन्यू नाम दिया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कस्टम लिंक्स पे आएंगे और यहाँ पे मैं डालूँगा होम। ठीक है, अपने ब्लॉग का लिंक खोल लेना पूरा, ठीक है, ये वाला, इसके लिंक को कॉपी कर लेना और यहाँ पे लिंक में डाल देना और इसको ऐड कर देना, इसको सबसे ऊपर लगा देना और इसको यहाँ से सेव कर देना। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक होम का बटन आ जाएगा, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो मेन पेज पे आ जाया करेगा। इतना करना है। ये 2 पेजेस ऐड हो गए। अब बारी आती है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एडसेंस और यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास तो डायरेक्ट यहाँ पे एडसेंस का अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि मेरा बना हुआ है। एक इंसान के नाम पे एक ही एडसेंस होता है। वहाँ पे आपसे बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी, आप उसे भरते जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा नीचे साइट्स का, या फिर आपसे आपकी वेबसाइट पूछी जाएगी। तो आप अपनी वेबसाइट डाल दें, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे इसको डालने के बाद जब हम सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन आएगा और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम करेंगे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। जो एक कोड हमें मिलेगा इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमें कहाँ पे आना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे अपीरियंस में, और हमें आना है यहाँ पे थीम फाइल एडिटर पर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा, एक फाइल होगी थीम हेडर की, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक हेड सेक्शन होगा, यहाँ पे पेस्ट करके इसको यहाँ पे डाल देना है हेड के नीचे और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई आई है प्लेस पे क्लिक करना है, वेरीफाई, और नीचे रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वो कर देना है। इतना करने के बाद आपका ब्लॉग जो है रिव्यू में चला जाएगा। गूगल एडसेंस की टीम जांच लेगी कि अगर सब कुछ सही होगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आपको मैसेज के थ्रू बता देंगे। इतना आसान है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना। अगर कोई भी दिक्कत आती है, मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप सर्च करना गूगल एडसेंस, ठीक है, लो वैल्यू कंटेंट, प्राइवेसी पॉलिसी, वो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सारे रूल्स फॉलो करोगे, अच्छा ब्लॉग बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, हमने बात करी थी एफिलिएट्स की, ठीक है, एफिलिएट लिंक ऐड करते हैं। तो आपको एफिलिएट लिंक ऐड करने के लिए आपको अमेजॉन एफिलिएट पे अपना एक फ्री में अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, काफ़ी इजी है सेटअप करना, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस वीडियो को देखकर अमेजॉन एफिलिएट पे अपना फ्री में अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद कैसे लिंक मिलेंगे, कैसे हमें अपनी पोस्ट में डालना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एफिलिएट लिंक लगाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पे देखो मैंने कढ़ाई का यूज़ किया कि कढ़ाई में तेल गरम करें, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया बेस्ट कढ़ाई विद ग्लास लिड, चेक प्राइस। अब चेक प्राइस के ऊपर मैं एफिलिएट लिंक लगाऊंगा। ये मिलेगा कहाँ से, जैसे ही आप अमेजोन पे अपना एफिलिएट अकाउंट बना लेते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अमेजोन की वेबसाइट पे आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं जिससे आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया, तो आपके पास इस तरीके से ऊपर एक अलग से ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा कढ़ाई विद, ठीक है, और ग्लास लिड मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखें वो प्रोडक्ट चुने जिनकी रेटिंग्स अच्छी हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, 4.2 रेटिंग्स हैं, ठीक है, ये है, इसकी भी ठीक ठाक है, और यहाँ पे ये प्राइस भी कम है। तो ऐसा प्रोडक्ट लें जो सबकी बजट में हो और रेटिंग्स भी ठीक ठाक हो। जैसे कि ये है 600 का है और इस पे रेटिंग्स भी अच्छी हैं 4.1 और प्राइस भी कम है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चुन लेता हूँ। अब यहाँ पे लिंक कैसे मिलेगा, गेट लिंक पे हम क्लिक करेंगे ऊपर, ये हमें शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने हम ब्लॉग पे आएंगे और यहाँ पे जिस पे लिंक लगाना है, जैसे मैंने चेक प्राइस पे लगाना है, तो यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन आएगा लिंक का, यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा लिंक लग गया। इस तरीके से एफिलिएट लिंक लगाए जाते हैं और जैसे ही कोई यहाँ से बाय करेगा तो हमें हमारे अमेजोन अकाउंट में उसका कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पे जब अर्निंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा नया अकाउंट है जो मैंने वीडियो के लिए बनाया था, तो यहाँ पे दिखता रहेगा कितना पैसा बना, कितना क्या कुछ है। अगर लास्ट 6 मंथ्स में आपकी यहाँ पे 3 सेल नहीं आती हैं तो ये अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेहनत करोगे, सही से चलोगे तो 3 सेल्स छोड़ो 3000 सेल्स भी आ जाएंगी। इसके बाद बारी आती है हमारे 7 स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं, आपको YouTube के ऊपर अपना एक चैनल बनाना है खुद के नेम से। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि भाई आप उसमें सारी चीजें फैंसी ही रखो कि भाई उल्टा सीधा बना दिया। आप उसको ऐसा बनाना, चाहे खुद का नेम यूज कर लो या फिर ऐसा जो आपके ब्लॉग का नाम हो उसके नाम से भी बना सकते हो, या कुकिंग से रिलेटेड लगना चाहिए। आपको चैनल बनाना है, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप फेस लाकर रेसिपीज बता सकते हो, जो घर में बना रहे हो वही डालना है बेसिकली। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता कि फैंसी आइटम्स बनाए, इंग्रेडिएंट्स के लिए पैसा नहीं होता, ये खरीदो वो, तो जो आप बना रहे हो वो शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है बेसिकली। तो अगर आप चेहरा ला सकते हो तो अपना चेहरा लाकर चैनल बनाएं। अगर फेस नहीं ला सकते हो तो बिना फेस के आप जो बना रहे हो उसको रिकॉर्ड करो। InShot नाम की एक फ्री की ऐप है, ठीक है, उसमें आप एडिट कर सकते हो। एडिटिंग का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे वीडियोस को एडिट करते हैं, ठीक है, वो वीडियो देखकर सीख जाओगे। इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो वो चीज आपको यूट्यूब चैनल पे डालनी है और वहां पे उसमें बोल दो लास्ट में कि अगर आप आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए, कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो आप हमारे ब्लॉग पे जाकर पढ़ सकते हो, और ब्लॉग पे पहले से ही वो लिख देना। इस तरीके से आप वहां वीडियोस डालते जाओ, यहाँ रेसिपीज डालते जाओ। एक दिन आपका इतना सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा कि आपको लाइफ में कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को फॉलो करके देखना। और एक चीज मैं आपकी मोटिवेशन के लिए बोल देता हूं, रातों रात सपने पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। और कभी भी अपने आप को ना उन लोगों से कंपेयर मत करना जो बहुत ही ऊंची पोजीशन पे खड़े हैं, जैसे कि निशा मधुलिका बहुत ही ऊंची पोजीशन पे है। लेकिन एक चीज कहूंगा, जो आपका पहला काम होगा, जो आपकी पहली वीडियो, पहला आर्टिकल होगा, उसको आप कंपेयर कर सकते हो उन लोगों से जो उनका पहला काम था। आपको खुद नजर आ जाएगा, शायद आप उनसे बेस्ट होंगे आज के टाइम पे, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो एक दिन आप वो बन जाओगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, कहीं पे अटक जाते हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने की। इसी तरह की और वीडियोस के लिए भाई को फॉलो कर लेना। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लाइफ में बड़े सपने देखते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करना चाहिए। तो चलिए, ध्यान रखिए, सपने सबके पूरे होंगे, हार मत मानना। बाय बाय।